हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। दोस्तों, हमने कुछ पिछली वीडियोस बनाई हैं क्लास 10 के ऊपर, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास में भी हम ये समझ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है उसका आगे फंडा क्या रहता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ज़ीरोज़ काउंट कैसे करते हैं, कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे पढ़ते हैं, इक्वेशन से कैसे पढ़ते हैं कि आपका पॉलिनोमियल से कैसे पढ़ते हैं अपना कि कितने नंबर ऑफ जीरोज निकलेंगे। अब हम वो चीज़ समझेंगे जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, जिसके वजह से आप वीडियो देख रहे हो सकता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल का रिलेशन विद दी कोफिशिएंट और उसके जीरोज का जो हमारा जो रिलेशनशिप है ना, उसके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पर। तो अब खेल थोड़ा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है, वाई लिखूँ ना लिखूँ उसका अभी दिमाग मत लगाना, फंडा आप समझ चुके हो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, इसका ब्रेकअप करना पड़ेगा हमें। ब्रेकअप करो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे, तो आंसर आ रहा, सॉरी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, इसका रिजल्ट आ रहा है 2x स्क्वायर। 2 का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर 2 को कैसे तोड़ूँ, 2 एकम 2, ठीक है। अब अगर ऐसे केस में जब आपका जो आंसर है वो ब्रेक नहीं हो रहा, यानी कि काइंड ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है, और वो ब्रेक नहीं होगा, एक बारी उसी खुद से डिवाइड हुआ और 1 दे रहा है, तो इसका दूसरा जो रिजल्ट आएगा ना, हमें 1 को फिर से करना पड़ेगा 1 से खुद से, तब जाके हमें 2 वैल्यू देगा, क्योंकि ब्रेकअप में 2 वैल्यू होती है। यहाँ पे 2 बनते होते हैं ब्रेकअप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 आपका, यानी कि 2 और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 2 आएगा। सही बात है। प्लस का 2x स्क्वायर चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक एक्स इधर, 2x की मल्टीप्लाई 1x से तो 2x स्क्वायर, तो ऐसे ही होगा यहाँ पे इसका ब्रेकअप। बट यहाँ पर ये माइनस का है, देखो माइनस का है, ठीक है। माइनस का हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस या माइनस करके कुछ ऐसा करो कि उनका आंसर मल्टीप्लाई करने पे ये आए, प्लस का 2x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने पर माइनस 3x आए। तो वो तो तभी हो सकता है जब दोनों माइनस के हों, माइनस 2x माइनस x माइनस का 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2x माइनस x प्लस 2, कॉमन ओमन ले लो, इसमें से x कॉमन आ रहा है, एक x बाहर निकाल लिया मैंने। कुछ लोगों को ना यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कॉमन ओमन कैसे लेते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बता देना, मैं बना दूंगा उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 बच जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं है, मगर बीच में x माइनस 2 बन रहा है, ये x प्लस 2 है, तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो अंदर माइनस छूट जाएगा और इसका माइनस का बाहर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो x माइनस 2 यहाँ पे x माइनस 2 एक ब्रैकेट बन गया और एक x माइनस 1 ये बन गया। तो ये आपके 2 ब्रैकेट बन गए, 2 आपके काइंड ऑफ मल्टीप्लायर्स बन गए, फैक्टर्स बन गए आपके। तो यहाँ पे ये 2 आ गए। अब हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल के केस में, क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं कि इसमें क्या डालूं वैल्यू कि ये 0 हो जाए, तो इसमें 2 डालूंगा वैल्यू तो 0 हो जाएगा, और इसमें क्या डालूं कि ये 0 हो जाए, तो इसमें 1 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा। बट ऐसा फंडा ना ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला होता है, ये थोड़ा दिक्कत देता है हमको। तो ये ना करके ना हम सिंपली क्या करते हैं, वही क्वाड्रेटिक वाला मेथड साइड में लगाते हैं, साइड में लगाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख के दिखा रहे हो, ठीक है। ये 2 आंसर दे रहा है, ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 आपका 1 आंसर दे रहा है, तो आंसर 2 और 1 हो गया, ठीक है। तो वही निकला है मतलब कि, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित है, सेफ है, ठीक है। तो ये वाला मेथड आप लगा लेंगे तो ये निकल आए हमारे 2 ज़ीरोज़ निकल आए, आंसर निकले ना। तो ये क्या है, ये 0 है और ये भी 0 है। अब आप देख लो पिछले 2 पार्ट में मैं बता चुका हूँ, अगर डिग्री 2 हो पॉलिनोमियल की तो मैक्सिमम जो जीरोस निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, तो 2 निकल रहे हैं इसके अंदर। डिग्री 2 तो 0 2, 2 0, मतलब नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2 होंगे मैक्स, वो हमने निकाल लिए। अब ये क्या फंडा है यार, ये आप कहना चाह रहे हो कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो तो कहाँ करा आपने, ये तो आप सॉल्व कर रहे हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आता हो, वेरी गुड अगर आपको आता है तो, बट अब हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है रिलेशनशिप के लिए, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि ऐसे निकल रहा है। अभी मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब खेल शुरू होगा यहाँ पर आगे।
अब देखो शॉर्टकट में मैंने लिख दिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मेनली जो शुरू होता है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से शुरू होता है, क्यूबिक के लिए भी दे रखा होता है, वाई क्वाड्रेटिक के लिए भी होता है, बट वो सब हम पढ़ते नहीं है, क्यूबिक तक हम पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसका रिलेशन ये कहता है कि जब जीरोस को उठा के उनको जोड़ा जाता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस किया जाता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं अल्फा जमा बीटा। तो पहले को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं हम, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को जब जोड़ा गया तो उसका आंसर जब निकलता है ना वो आपका माइनस बी बाई ए होता है। अब कहोगे माइनस बी बाई ए क्या होता है? माइनस बी बाई वो ये होता है कि अगर आपको पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक की जो पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसे ही दिखता है वो, ठीक है। एक्स स्क्वायर यानी कि डिग्री 2 वाले जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, डिग्री 1 का बी होगा और कांस्टेंट जो होगा वो सी होगा आपका। तो ये जो अल्फा जमा बीटा है यानी कि 0 1 0 2 को जोड़ दूँ तो जो वो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि उनको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा जब b को नेगेटिव कर दूं मैं और a से डिवाइड मरवा दूं, ठीक है। तो दोनों का क्या है, सेम रहेगा यहाँ पर। तो ये आपका रिलेशन है यहाँ पर। इससे मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये आपको इतना प्रूफिंग ज़्यादा पूछेगा नहीं, वो आपको पर्टिकुलर इक्वेशन पॉलिनोमियल देगा, उस पर आपको अप्लाई करवाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे समझने के लिए आपको बता दिया मैंने। बुक में आप देखोगे तो कोफिशिएंट बोल रखा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे दे रखा होगा। भाई ये नाम मेरे से याद नहीं हो रहा, मैंने ये याद कर रखा है, मेरे को फटाफट ये दिखता है, फटाफट में डालता हूँ और आंसर निकालता हूँ। ये आपके समझने के लिए ठीक है, आपको समझाने के लिए भी ठीक है, मगर अप्लाई करने में स्पीड थोड़ी कम हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा काम करेंगे प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। तो उस केस के अंदर क्या होगा, अल्फा और बीटा की गुणा हो जाएगी। तो अल्फा बीटा लिख देता हूँ मैं उनको। वो जो है वो उसने बोल के दे रखा है सी बाई ए, यानी कि गुणा करने पर, इन दोनों की गुणा करने पर जो आएगा ना वो सेम वही चीज़ आएगा जब मैं सी की ए से डिवाइड मरवा दूंगा, ठीक है। अभी देखना कैसे ये अप्लाई होता है यहाँ पर। अब देखो अल्फा और बीटा यहाँ पे मैं साइड में करके दिखाता हूँ आपको। अल्फा और बीटा को जोड़ो, अल्फा बीटा 2 और 1 है, 2 जमा 1 होता 3, बचपन में सीख लिया था हमने। माइनस बी बाई ए निकालो यहाँ पर, बी बाई ए, माइनस बी बाई ए लिख रहा हूँ यहाँ पे। माइनस बी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, बी, ए यहाँ पर 1 था, बी यहाँ पर -3 था, ये देखो -3 आ गए यहाँ पे, और सी यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो b -3 ये फार्मूले का, और एक माइनस वो खुद का लेके आ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 3/1 यानी कि 3, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब अगला काम करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने हैं आपको, तो मैं इधर करके देता हूँ आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 2 और 1 की गुणा बचपन में सीख ली थी, 2 होती है, 2 एकम 2, ठीक है। वही काम सी बाई ए के साथ करना है हमें। सी की वैल्यू क्या है, प्लस की 2 है यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 2/1 क्या आता है 2, दोनों का आंसर देख लो सेम आ रहा है। तो ये होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस, ठीक है। क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे 2 आपके अल्फा और बीटा हो गया। मान लो भाई क्यूबिक के बोलना चाह रहे हो, भाई उसमें एक और वेरिएबल डाल देंगे, उसके अंदर एक और जीरो डाल देंगे उसके अंदर, मतलब कि एक काइंड ऑफ वेरिएबल है ना ये, बट मैं बोलूँगा नहीं इसको वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल हमारे लिए यही है सारे, ठीक है, एक्स और वाई ये सब। अभी हमारे लिए काइंड ऑफ कांस्टेंट चलेंगे हमारे, ठीक है। यूज़ तो हम मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में हम इनको वेरिएबल की तरह करते हैं, बट अभी हमारे लिए कांस्टेंट की तरह काम करेंगे अल्फा और बीटा, क्योंकि हमारे लिए मान लो ये नोन है, ठीक है, नोन है, आंसर निकल के देगा ही देगा, तो इसलिए अल्फा बीटा, और एक क्यूबिक के लिए भाई गामा वामा यूज़ कर देते हैं हम लोग। होपफुली समझ आ गया होगा आपको ये रिलेशनशिप हमने कैसे प्रूफ किया है, ठीक है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है यहाँ पर। आपके पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक वाला, हमने रिलेट किया है उसको इसकी जनरल फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर आपको पता नहीं हो तो आप याद कर लो आज से। ए
इसका कोफिशिएंट b, इसका कोफिशिएंट c, एक कांस्टेंट। यहाँ पे देख लो इसकी क्या है, आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा प्लस का, इसके आगे क्या है, इसके आगे माइनस का 3 है तो माइनस का 3 आ गया। अगर प्लस का 3 होता तो प्लस का 3 लिखता। यहाँ पे c क्या है, प्लस का, ये बचा हुआ क्या है, 2 है। रिलेशनशिप क्या होता है, एक तो सम निकालते हैं जीरोस की, एक प्रोडक्ट निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम दोनों को जोड़ा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ए बी सी पता होगा तो ये समझ आ जाएगा अपने आप ही। ये करके हमने यहाँ पे देखा सेम आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ए और बी, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई, जीरोस की मल्टीप्लाई, वो सी बाई ए के बराबर होता है। वो भी हमने करके देखा, यहाँ पे निकाला है, वो भी हमें समझ आ गया। बताओ कोई तकलीफ है तो बताओ। अब अगली चीज़ मेरे को एक बतानी है जो कि बहुत काम आएगी आपके, वो आप देखिए। तो हमने ये तो देख लिया इसका रिलेशनशिप क्या होता है, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सेट करना है। मान लो आपको जीरोस दे दे और आपको बोले पॉलिनोमियल तैयार करके दे दो, तो कैसे करोगे वो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे फॉर्म करते हैं। फॉर्मिंग आ पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई हो रहा है। तो इस केस में कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल प्रिपेयर कैसे करते हैं वो हम करेंगे। a ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर सम ऑफ जीरोस x मल्टीप्लाई में प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ऐसे हम बनाएंगे इसको। अब देखो हमने कुछ सोच के ही बनाया है इसको। एक्स स्क्वायर धरूंगा मैं यहाँ पर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा 3 था x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा, क्या था, प्लस का 2, तो प्लस का 2 लिख दिया। देख लो ये वाली इक्वेशन, वो सॉरी ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल सेम ही है। ए कोई बोलेगा ए क्या है यहाँ पर, भाई अगर हमें ए पता है तो अच्छी बात, और नहीं पता चल पाया कभी ज़िंदगी में, ठीक है, तो क्या कहोगा उस केस में, क्या फंडा कहेगा, तो उस केस में क्या होगा, इसको हम छोड़ सकते हैं। छोड़ने का इन द सेंस क्या है कि अगर ये एक होगा तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाना है, ठीक है, कोई असर नहीं डाल पाएगा इसके ऊपर, वो जो कि है ही एक, ठीक है, वो है ही एक, इस पे कुछ असर नहीं डालेगा। तो मान लो 1 हुआ तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही छूट जाएगा। कुछ लोग इसको के लेके भी चलते हैं कि इसको हम के बोल देते हैं कि के यहाँ बाहर रख देता हूँ, यहाँ पे ये बना देता हूँ, तो होता है ऐसा भी, बट अभी ए लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ बनी है ना वो कॉमन लेने से बनी है। ए को हमने सब में से कॉमन ले लिया है, जिसकी वजह से ये हालत हो गई है उसकी, ठीक है। इस वजह से अभी हम ए को ही लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ए बोल सकते हैं यहाँ पे, ए है ये। तो इस तरीके से हमने समझा इसको कि रिलेशनशिप कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, बेकार लग रहा है तो कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये समझ आ रहा है, और उनको भी समझ आने दीजिए क्योंकि उनका भी भविष्य का सवाल है, ठीक है। बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ हो सकता है इस बार, और उसी को हमें देखना है, उसी को हैंडल करते हुए ये चीज़ें हमें करनी पड़ रही है, तो वही मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपली। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक कर सकते हैं वीडियो को, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल पे थोड़ी सी रीच बढ़ानी है ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, क्योंकि ज़्यादा लोग इसके लिए बैठे हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी, बट कहीं पे किसी को समझ नहीं आता, तो कहीं तो समझ आएगा। अगर हो सकता है हमारे चैनल पे समझ आएगा तो अच्छा रहेगा ना, वो समझ तभी तो आएगा जब उस तक वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। तो वही हमारा मकसद है। तो चलिए निकलते हैं इस क्लास से, मिलते हैं किसी दूसरी क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। दिस इज़ योर एजुकेटेड थोरियम।